ठीक है, लाइक 2-3 क्लासेस ही हैं, सो जस्ट मतलब फिनिश ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट में मुझे अभी देखने दो, होगी मैं अभी देख के दे देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। मैंने चैट में लिंक भेजी है, तो इसमें लाइक जो अगस्त सी करके है ना, जो ग्रुप सी है, सो वही सारी वीडियोस मतलब नोट जैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं मतलब रिसोर्सेज लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आप मुझे बोल देना कि ये टॉपिक मतलब सही से नहीं है, या फिर तो मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा, ठीक है। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट रिएक्ट जेएस, सो उसमें लाइक ओके, फर्स्ट पॉइंट लाइक ओके, हैव शेक। Okay. So basically, like if I talk about React.js, so I hope you guys are getting basic idea कि React है क्या exactly, ठीक है, introduction wise, ठीक है, तो वो तो clear है I guess. So we can directly jump to creating application, like so that, ठीक है. So let's try something. Okay. What I will do is I will pick a API, ठीक है, एक API pick कर. Okay, tell me life cycle methods clear है सबको? अभिषेक, व्हाट अबाउट यू? लाइफ साइकिल मेथड्स क्लियर है? ओके, ठीक है। सो ओके, लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट, उससे उससे पूछते हैं, इट विल बी बेटर विद दैट। ठीक है, आप मुझे बताओ कि सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिएक्ट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये भी हमने देखा था कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट है, इजी टू लर्न है, डायनेमिक कंटेंट कॉन्फ़िगर्ड विद लेस कोड है, कंबाइनिंग जावास्क्रिप्ट एंड डाउन टुगेदर, और फाइनली सेवरल पैकेजेस आर अवेलेबल टू accomplish डिफरेंट टास्क। मतलब कि हमारे पास इतने सारे पैकेजेस हैं ऑलरेडी, लाइक फॉर्म है एंड ऑल दैट, वैलिडेटर वगैरह सारी चीज़ें हैं, सो वी कैन हैव दोज थिंग्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक आई होप फॉर द बेसिक्स, JSX क्या है, डाउन क्या है, यू गाइस आर क्लियर अबाउट दैट। बेबल का क्या यूज़ है? बेबल एक सो व्हाट इज द यूज़ ऑफ बेबल गाइस? बेबल का क्या यूज़ है? CSS का? ओके, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि लाइक नॉर्मली जो हम कोड लिखते हैं, ना ही वो पूरा HTML होता है, ना ही पूरा जावास्क्रिप्ट होता है, राइट? सो लाइक समथिंग समथिंग, मतलब इस तरह का कुछ होता है। सो इट मीन्स दैट इस कोड को कन्वर्ट करने के लिए ना, लाइक जैसे एक्स कोड है, जैसे ये यूएल सच में यूएल टैग नहीं है, ठीक है, ये सच में अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। फॉर दिस इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसपाइलर होता है, कंपाइलर नहीं, ट्रांसपाइलर। कंपाइलर होती है जावा में, दैट कन्वर्ट्स आर वन लैंग्वेज टू लाइक मशीन लेवल लैंग्वेज, बट यहाँ ट्रांसपाइलर, इट मीन्स दैट उसका काम है JSX को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो वही इसका काम है। अच्छा, इसके अलावा वेब पैक का काम क्या है? एनी गेसेस? व्हाट इज वर्क ऑफ वेब पैक? ओके, नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, या ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। व्हेन यू आर लर्निंग नोड जेएस, जब आप नोड जेएस पढ़ रहे थे, ठीक है, ओके, नोड जेएस से भी पहले जब आप HTML और CSS की फाइल्स बनाते थे,
तो जब आप उसको ब्राउजर में ओपन करते थे तो आप देखते थे कि पूरी HTML और CSS की कोड ब्राउजर में जा रही है, राइट। लेकिन जब आपने नोड जेएस पे काम किया तो क्या आपको कंट्रोलर्स, मॉडल्स, ये सब ब्राउजर में दिखे? ओके, इट मीन्स दैट सर्वर डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल्स ब्राउजर के पास जाएंगी, राइट। ऐसा भी नहीं था कि फाइल्स नहीं जा रही थी। कौन सी फाइल जाती थी ब्राउजर में? व्यूज जाते थे। हम्म, इस स्टैटिक फाइल्स, हाँ, इस जो भी हमारा स्टैटिक एसेट वाला जो फोल्डर था जिसमें इमेजेस वगैरह थे, या फिर हमारा व्यूज जो है, यही सिर्फ ब्राउजर में जाते थे, राइट। हम्म, हाँ, यस, यस, यस। सो दैट, अच्छा, उस वो वहाँ पे अब हमारे केस में क्या था कि हमारे पास ईजीएस था, ठीक है। ईजीएस हमने कहाँ इंस्टॉल किया था, फ्रंट एंड पे कि बैक एंड पे? हमने ईजीएस को बैक एंड पे इंस्टॉल किया था, राइट। सो जो हमारे टेम्पलेट्स कन्वर्ट होते थे HTML में, ईजीएस में लिखते थे, बट वो ब्राउजर में HTML में जाते थे। तो HTML में उनको कौन कन्वर्ट करता था? ईजीएस, ठीक है। ईजीएस इंजन जो था हमारा, वो उसको कन्वर्ट करके ब्राउजर में HTML भेजता था। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है, ठीक है। रिएक्ट में क्या होता है कि ये पूरा जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, दिस ऑल कोड विल गो टू द ब्राउजर, ठीक है। ये सारी कोड जो है ना वो ब्राउजर में जाती है। फिर आप कहोगे सर ये क्लास जैसा तो कुछ दिखेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं दिखेगा। एक बार रन करके देखते हैं इसको। सो एंड, ठीक है, लेट मी रन द प्रोजेक्ट। तो ये मतलब कि ओपन हो गई है, ओके। बट आई कैन सी दैट कि अगर मैं सोर्सेज में जाता हूँ, सो आई डू नॉट सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके बदले एक बंडल जेएस नाम की फाइल बनी है, ठीक है। दिस हैज ऑल द कोड्स। सो वेब पैक का काम होता है, वट एवर जेएस फाइल आई एम हैविंग, ठीक है, जितनी जेएस फाइल्स हैं मेरे पास, सबको, सबका बंडल बना के ब्राउजर में सेंड करना, ठीक है। ये जितने इंपोर्ट्स है ना, सो इंपोर्ट्स ऐड टास्क है, तो ये ऐड टास्क को यहीं पे उठा ले आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? इस, अगर आपके पास 18-20 फाइल्स हैं तो ये 18 to 20 रिक्वेस्ट इसको करनी पड़ेगी सर्वर को। तो 18-20 फाइल डाउनलोड होंगे बैक टू बैक, उससे अच्छा है कि एक ही फाइल डाउनलोड कर ले, ठीक है। सो दैट इज वाई इट डज द, लाइक व्हाट यू कैन से, बंडलिंग ऑफ फाइल्स, ठीक है। मेक सेंस? वेब पैक का काम क्लियर हुआ? ओके, कैन सी समथिंग ऑफ दिस आल्सो। So all these things are there, but ठीक है, let's not go in which we do not need. नेक्स्ट पॉइंट था कि कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट हमने पढ़ा। ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, टेल मी अबाउट क्लास कंपोनेंट फर्स्ट। अच्छा, कैन आई से दैट क्लास कंपोनेंट इन React renders JSX element, also maintains state variables, and this state variable define how my UI is going to look, okay, with that respective state. Difference, okay, ठीक है, देखते हैं। So I will let you see a class component. So this is how a class component look like, ठीक है। I hope most of the things you have already seen. कि there is a constructor, there is something called as a state variable, and we have, in order to change the state variable, we have set state method. Set state method के बारे में पता है सबको? You guys know about this method?
ओके, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली चेंजिंग द स्टेट, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ये करूँगा कि मैंने करंट टास्क को, क्या, मैंने डायरेक्टली किसी वैल्यू के इक्विवेलेंट कर दिया, सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे आर ऐप विल फंक्शन। ऐसे हमारा ऐप फंक्शन नहीं करेगा, मीन्स अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये अपडेट नहीं होगा, because nor I have neither I just do not have to update the variable. I have to update my UI also based on this change, ठीक है। सो मैं ऐसे नहीं करता स्टेट अपडेट, मुझे सेट स्टेट मेथड यूज करने होंगे। इज इट क्लियर गाइस? Why use set state method? Because we have these variables in UI also, तो UI को भी अपडेट करना है, which is not possible with direct initialization। अच्छा, set state method is synchronous or asynchronous? Okay, let's see. Application is basic task making application where you add a task, then um, and you can, and there is a list where you have the list of tasks, okay। So ऐसा कुछ है। I will say this dot state dot, okay, I'm trying to print the whatever the value is in the current task, ठीक है। So current task में जो भी value है मैं उसको यहाँ पे print कराने का try करूँ। The whole code is based on this initial array of task, ठीक है। Task is basically एक object है जिसमें name और date है, task का name है और task का date है, ठीक है, nothing else। and I'm just mapping over it, ठीक है। li elements create कर रहे हैं उसके help से, मतलब कि list तैयार कर रहे हैं। Finally, I am having the add task which is basically a form, ठीक है। ये basically एक form है जो कि यहाँ पे input elements हैं इसमें, और इसकी help से हम input ले रहे हैं, ठीक है। And this add task field is basically taking the input, ठीक है। So this is what we have with our in our application, ठीक है। अच्छा, इसकी functionality कैसे है? So functionality wise what is happening is whenever okay, let's see the list first, ठीक है। सो हमारे पास जो लिस्ट है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह का लिस्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। whenever I try to add a task, let's say any other work I want to add, okay, and I want to add the date over here, ठीक है। so whenever I do this, ठीक है, so कुछ changes हैं, okay, so some changes happen in our React application। so basically what is happening is कि जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, ओके, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, you guys are clear about controlled and uncontrolled component? You guys are clear about that? अच्छा, सो ओके, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। सो ऐड टास्क एक इनपुट है जिसमें मैंने इनपुट यूज करा, ठीक है। मैंने टास्क का नाम लिखा और टास्क का डेट लिखा। इफ यू सी दैट आई हैव अ इवेंट लिसनर, यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लिखा हुआ है ऑन चेंज, जो कि ऐड टास्क फंक्शन को रन करता है। नाउ ऐड टास्क फंक्शन इज बेसिकली दिस फंक्शन, ठीक है, ये इसी को रन करता है, ओके। एवरी टाइम आई टाइप समथिंग, हमारा करंट टास्क की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, ठीक है। एंड एवरी टाइम आई टाइप अ डेट, तो हमारे करंट डेट की वैल्यू चेंज होती है, बिकॉज उसके लिए भी हमने एक फंक्शन क्रिएट करा। एंड एज सुन एज आई क्लिक द बटन, ठीक है, एज सुन एज आई क्लिक द बटन सबमिट, आई हैव एड टास्क फंक्शन। तो फाइनली एड टास्क जो फंक्शन है, ये फंक्शन चलता है। इस फंक्शन का काम है कि स्टेट से टास्क निकालना, डेट एक्सट्रैक्ट करना और उसको करंट टास्क में अपेंड कर देना, ठीक है। तो ये इसका काम है। सो दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। बट इफ यू सी, जितने भी स्टेट वेरिएबल के चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस हम सेट स्टेट से कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूआई में अपडेट करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट कम्स एस इनपुट में जब हम वैल्यू ऐसे लिख रहे हैं, सो व्हाई डू वी हैव दीज टू फील्ड्स, वैल्यू भी है और ऑन चेंज भी है। हम तो कुछ ऐसा भी कर सकते थे ना, लाइक वी ऑलरेडी हैव स्टडीड डॉम, ठीक है, तो हमें हमें जब डॉम पता है तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते थे कि आई कैन जस्ट गेट द इनर वैल्यू, ठीक है, मैं इसकी इनर वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, मुझे वैल्यू से वैल्यू मिल जाती है। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग, एंड इस वैल्यू को मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना सकता था, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस आई एम हैविंग टू फील्ड्स, वैल्यू एंड ऑन चेंज। I want to show you guys something. If I remove this on change, okay, if I remove this on change and I try to type something over here, I am not able to enter any value. But whereas it is working. Any guesses? What could be the reason why I cannot type something here? See this. Every input element has something, some attribute, which is one attribute which we call value. Value represents its current value. Okay. This value is controlled by a react, ठीक है, this value is controlled by this state, ठीक है, and this state is empty, ठीक है, it means that only react can change the value of my input, ठीक है, सिर्फ react इसको चेंज कर सकता है, आई कैनॉट चेंज इट, उसके लिए हमें ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। तो हु इज कंट्रोलिंग द इनपुट, सो रिएक्ट इज कंट्रोलिंग द इनपुट, दैट इज वाई we call it controlled components. Are you guys getting the point, guys? ठीक है, सो वैल्यू भी है और ऑन चेंज भी है, सो वैल्यू और ऑन चेंज आप दोनों लिख रहे हो, तो इसका मतलब कि वैल्यू डिसाइड करेगा कि करंट वैल्यू क्या है, और ऑन चेंज इस वैल्यू की वैल्यू डिसाइड करेगी, ठीक है। सो हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर रहे हैं इनपुट में, हम इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं की प्रेस करके, और उसी इवेंट के बेस पे हमारा टास्क सेट हो रहा है। सो यू सी दिस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, तो ये वही चीज़। नाउ सेट स्टेट इज एसिंक्रोनस इन नेचर, सेट स्टेट जो है वो एसिंक्रोनस इन नेचर होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कोड रन करनी है, इफ़ यू वांट दैट आफ्टर सेट स्टेट इज डन मुझे कंसोल प्रिंट कराना है, तो आप इसके नीचे नहीं करा सकते। रिमेंबर सेट टाइम आउट एसिंक फंक्शन है, तो वो बाद में रन करता था। यू गाइस रिमेंबर दिस राइट? है। उसी तरीके से अगर सेट स्टेट के बाद कोई काम कराना है तो आपको इस पे कॉमा देके कॉल बैक देना पड़ेगा, ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से आप इसको काम में ले आ सकते हो, ठीक है, दिस इज अ कॉल बैक। सो जब आपकी स्टेट एग्जैक्टली सेट हो जाएगी तभी ये फंक्शन चलेगा, उससे पहले फंक्शन नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। सेकेंड थिंग, डू गाइस नो एनी अदर वेरिएशन ऑफ सेट स्टेट? सेट स्टेट का कोई और वेरिएशन पता है क्या? सी दिस, there is a state variable counter, ठीक है, I have a span over here, this dot state dot counter, ठीक है, जो कि काउंटर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। ऑल्सो सिमिलरली आई हैव अ बटन ओवर हेयर, ठीक है, विच विल से इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है, काम होगा काउंटर को इंक्रीमेंट करना, एंड इस पे हम लगाएंगे ऑन क्लिक, सो ऑन एवरी क्लिक आई विल बी रनिंग दिस फंक्शन।
This increment counter has one job. It will do this dot set state. ठीक है, ये set state करेगा काउंटर whatever the counter value is, और वो उसको this dot state dot counter +1 से इंक्रीज करेगा. ठीक है, let's see if this is working or not. Let's go. So I will try to increment counter. So I can see that counter is incremented. ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है. Now tell me what will happen now. Mhm. Yes, without React it can be done, but this is pretty basic. ठीक है, we'll see why we are like going after React. ये तो मतलब basic है. ठीक है. Okay, I'm incrementing counter 3 times. ठीक है. So tell me what will be the value of 0 when I hit increment counter, but it's 3 over here, right? +1 +1 +1. Okay. Viplav, what do you say? So 3 should be there, right? बिकॉज फंक्शन हैज 3 सेट स्टेट, और यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंटर कॉल करें तो बैक टू बैक सारे कॉल होने चाहिए, राइट? ओके, लेट्स ट्राई. लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा. ओके, लेट्स डू वन थिंग. व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज दिस टू +2. ठीक है, अभी देखते हैं. बात तो सही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज कि सेट स्टेट एक कॉस्टली ऑपरेशन है. ठीक है, जब भी आप स्टेट में चेंज करते हो तो पेज में अपडेट होता है, विच इज़ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन. ठीक है, तो रिएक्ट क्या करता है कि वो देखता है कि अगर सिमिलर सेट स्टेट कॉल्स है ना, तो वो इनको एक ही साथ बैच कर देता है. मतलब कि इट कंबाइंस ऑल द कॉल और सिर्फ लास्ट कॉल चलती है. उसको हम लोग बैचिंग बोलते हैं. अगर सिमिलर कॉल्स है तो सिर्फ लास्ट कॉल ही चलेगी. ठीक है, टू हैव परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. बट फिर आप कहोगे सर फिर फायदा क्या है रिएक्ट पढ़ने का? तो इसका वे भी है, मेरे पास एक और तरीका है शो करने का. लेट्स सी दैट. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रीवियस स्टेट. ठीक है, ये एक वेरिएबल है, प्रेव स्टेट बोलते हैं इसको. ठीक है, प्रीवियस स्टेट. सो हमारे फंक्शन का एक और वेरिएशन है. ठीक है, सेट स्टेट मेथड का दूसरा दूसरा रूप है ये, जिसमें हमारे पास प्रीवियस स्टेट भी रहता है. ठीक है, हाउ डज इट वर्क, लेट्स सी. अब जो है ये पूरे 3 से इंक्रीमेंट कर रहा है. सो इसको करंट स्टेट से मतलब नहीं है, इसको प्रीवियस स्टेट से मतलब है. व्हाट इज द प्रीवियस स्टेट? सो ये प्रीवियस स्टेट में वन ऐड कर रहा है, फिर इसने भी प्रीवियस स्टेट में वन ऐड करी. ठीक है, इसने भी प्रीवियस स्टेट में वन ऐड करी. तो ऑल्दो इट इज एसिंक इन नेचर, भले ये एसिंक है, ठीक है, बट क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट देख के अपडेट कर रहा है, सो इट इज एबल टू अपडेट इट. सो whenever you have something this sort of, so you can use the previous state thing. ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है तो आप प्रीवियस स्टेट यूज कर सकते हो. गैस ये क्लियर हुआ प्रीवियस स्टेट वाली वेरिएशन?
ठीक है। ओके, लेट्स कीप इट हियर। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट पार्ट, next part is, so okay, tell me what is the life cycle method when, okay, before that, what are the phases of React component? React component के क्या क्या phases हैं? Okay, guys, have you gone through updating, mounting, unmounting? Okay, let's see. So if I go through the document, yes, please go through the documents, right? It is very good practice to, like, going through the documents. Oh, okay. I was asking ki, do you know about phases of React component? Okay, no issue, no issues. See this. So there are three phases of React component. ठीक है? जब भी कोई React component ब्राउजर में लोड होता है, so there are three phases of a React component. फर्स्ट इज माउंटिंग। जब भी वो पहली बार आता है तो उसको माउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। जब आप स्टेट में चेंज करते हो, ठीक है, तो दैट इज अपडेटिंग पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। और जब भी वो कंपोनेंट पेज से हटता है तो वो अनमाउंटिंग फेज होता है। माउंटिंग मीन्स पहली बार जब ब्राउजर में माउंट हुआ आपका कंपोनेंट, सेकंड जब स्टेट अपडेट हुआ या फिर कुछ और अपडेट हुई एप्लीकेशन तो अपडेटिंग फेज होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज अनमाउंटिंग, मतलब कि जब वो कंपोनेंट जो है वो ऐप से या फिर पेज से रिमूव होता है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स फॉर थ्री phases of, like, React component. Is it clear, guys? Okay. The next point is, within these life cycle methods, ठीक है? So within these phases, so all three phases we have seen, ठीक है? Mount कैसे हुआ, फिर अपडेट हुआ एंड अनमाउंट हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। वन मोर थिंग आई वांट यू टू सी, हाउ डू वी नो व्हेन इट इज माउंटिंग? एनीवेज, कोई तरीका है? We can see that when my component mounts. Okay, so based on different life cycle we have several life cycle methods। ठीक है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स, लाइफ साइकिल फेजेस जो हैं, हर फेज के बेस पे एक मेथड होता है हमारे पास। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमारा रिएक्ट ऐप का माउंट खत्म होगा ना, वी हैव अ फंक्शन, वी कॉल इट कंपोनेंट डिड माउंट। इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, ऑलरेडी देयर। वी कॉल इट component did mount. Do you guys know about the function? Okay. Anyways, let's see. So this function runs only once whenever my component mounts. Runs on mounting component. First thing. Second, whenever there is a update, ठीक है, update can be with many reasons. First reason, what is the one? What is the reason of updating of React component? Any guesses? When a React app will update? Okay. अपडेटिंग हैपेंस व्हेनेवर वी चेंज द स्टेट। ठीक है, जब स्टेट चेंज होता है तब अपडेटिंग होती है। जब प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तब अपडेटिंग होती है। जब
पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होता है या फिर अपडेट होता है तब ये चेंज होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट अपडेट होता है तो भी ये अपडेट होता है। इज इट क्लियर गाइस, कब कब अपडेट होगा? लास्ट मेथड है अपना कंपोनेंट विल अनमाउंट। जो हमारे थ्री फेजेस हैं, जो माउंटिंग फेज है, जो अपडेटिंग फेज है और अनमाउंटिंग फेज है, उन सबके बेस पे ना एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है? तो एक से ज़्यादा फंक्शन हैं बट मेनली यही फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सो कैसे वर्क करेगा ये, लेट्स सी। व्हाट आई विल डू इज, मैं कंसोल क्लियर करता हूँ। ठीक है, वेनेवर आई से लोकल होस्ट 3000, ठीक है, जब भी अपने एप्लीकेशन पे जाते हैं, आई सी दैट देर इज अ फंक्शन, सो दिस इज रनिंग। ठीक है, रन्स ऑन माउंटिंग component, runs on mounting component. So which function is running for the first time? Component did mount, right? Yes. So this is the first function which is running. Component did mount. It is marking that mounting हो चुकी है component की, यानी ब्राउजर में ओपन हो चुका है। लेट मी अपडेट, ठीक है, कुछ अपडेट करते हैं इसमें। सो वेन एवर आई ट्राई टू अपडेट या फिर सेट स्टेट, सो लेट्स टाइप समथिंग। यू गाइस सी समथिंग इन द कंसोल, विच फंक्शन इज रनिंग नाउ? ठीक है, so component did update is running, and why it is running? Correct, very correct. So there is a set state added on these two fields। ठीक है, ये दोनों फॉर्म वाली फील्ड्स जो हैं, इनमें यहाँ पे ये सारे कॉल बैक्स हमने भेज रखे हैं। ठीक है, तो ऐड ए टास्क वाली अगर हम कॉल बैक ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज ऐड ए टास्क कॉल बैक, राइट? ओके, ऐड टास्क फील्ड वाली कॉल, मतलब तीनों में ये सेट स्टेट। सो ड्यू टू दिस सेट स्टेट वी आर गेटिंग दिस थिंग updating and unmounting. Okay, let me have a refresh, but before that, okay, acha, I can just save it. So okay, there is no unmounting. Okay, or should I show you unmounting? Okay, let's see. ठीक है, okay, so you see this unmounting phase over here। जब भी ऐप दोबारा रेंडर होगा, ठीक है, सो इससे पहले दोबारा रेंडर हो, सो पहला रेंडर जो है वो, सो नोडमोन इज रनिंग माई ऐप अगेन। ठीक है, नोडमोन जो है मेरे ऐप को दोबारा रन कर रहा है। सो पहली बार वो अनमाउंट हो जा रही है, फिर दोबारा रन कर रही है। ठीक है, सो अनमाउंटिंग फेज हो जा रहा है, फिर मेरी ऐप जो है वो दोबारा रन कर रही है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जब भी कंपोनेंट माउंट होगा तो माउंटिंग चलेगी। ठीक है, जब अपडेट होगा तो अपडेटिंग, एंड फाइनली अनमाउंटिंग। टेल मी वन थिंग, आई नीड टू मेक अ एपीआई कॉल। ठीक है, मैं कुछ इमेजेस को लोड करना चाहता हूँ अपने पेज पे। वेन एवर यूजर कम्स ऑन माई पेज, आई वॉन्ट टू शो हिम सम इमेजेस, बट मैं उन इमेजेस को लोड करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी और वेबसाइट से। आई नीड टू राइट, सो विच फंक्शन विल हेल्प मी टू लोड द इमेजेस? नेटवर्क कॉल के लिए बिल्कुल सही बात, माउंटिंग में ही लिखेंगे, बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि माउंटिंग जो है वो फर्स्ट टाइम माउंट होने पे रन करा है, राइट? तो अगर कुछ ऐसा फंक्शन होगा जो कि हमें इनिशियलाइज करना है, तो हम उसको कहाँ लिख सकते हैं? डिड माउंट में, राइट? ओके, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, मतलब यू आर लाइक सेइंग करेक्ट। ठीक है, अच्छा, सो एंड
सपोज दैट आई हैव टू मेक अ फेच एपीआई कॉल, तो मैं उसको डायरेक्टली वहाँ कंपोनेंट डेट माउंट के अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है। इज इट द एग्जांपल क्लियर गाइस? ठीक है। अच्छा, अपडेटिंग वाला पार्ट कब है? सो लेट्स से दैट व्हेन एवर देर इज अ अपडेट, आप यूजर को कोई नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हो, ठीक है, कि व्हेन एवर ही और शी लाइक सबमिट्स, क्लिक ऑन सबमिट बटन, यू वांट टू शो सम नोटिफिकेशन, यू कैन डू दैट, ठीक है। आप लिख सकते हो कि नोटिफिकेशन क्रिएटेड और समथिंग समथिंग, जब भी अपडेट फेस हो तो। अनमाउंटिंग कब कर सकते हैं? सो यू कैन generate a thank you message or something else whenever the app is going to be unmounted, ठीक है। सो आप वो कर सकते हो, दैट कैन बी वन थिंग। अलर्ट वगैरह दिखा सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो these things, so these method exist to perform these very specific task what we have, okay। You can see this whatever we have component did mount, so did mount में it is starting a set interval, और अनमाउंट के केस में वो क्लियर इंटरवल रन कर रहा है, बिकॉज अनमाउंटिंग के टाइम में जो भी क्लियर फंक्शंस हैं या फिर ये सारे हैं, ये चीज़ आप रन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज लाइफ साइकिल मैथड, ठीक है। टू हैव अ क्विक लुक यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस लिंक, okay। Now it is telling back to back things what is going on whenever, so there is a render phase, there is a commit phase, ठीक है। there is a render phase, there is a commit phase, pure and has no side effect, may be paused, aborted or restarted by React, can work with DOM run side effect मतलब कि कोई और फंक्शन रन कराना, जैसे कि एपीआई कॉल का एग्जांपल अभी हमने लिया, ठीक है। शेड्यूल अपडेट्स, अपडेट शेड्यूल करने के लिए, सो दैट कैन बी आल्सो डन। सो इन द रेंडर फेज इनसाइड माउंटिंग, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, माउंटिंग के अंदर जो सबसे पहली फंक्शन रन करती है वो कौन सी फंक्शन है? कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, राइट। इजंट इट द सेम एज जावा? जावा में सबसे पहले क्या रन करता है? whenever you create a class, so सबसे पहले आप क्या कॉल करते हो? guys you call the constructor, right? okay। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट obj इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो आप किस चीज को कॉल कर रहे होते हो? यस, सो सेम काम यहाँ पर भी होता है, ठीक है। सो क्योंकि क्लास कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो दिस क्लास यू कैन एग्जैक्टली, इट इज नॉट एग्जैक्टली, यू कैन जस्ट ट्राई टू मैच विद इट वट एवर द क्लास नॉलेज वी हैव। हमारे पास जो भी क्लास की नॉलेज है हम उसी से मैच कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो रन करेगा वो होगा कंस्ट्रक्टर, एंड मेक सेंस। कंस्ट्रक्टर रन करेगा तभी तो स्टेट वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे। अगर स्टेट वेरिएबल ही डिफाइन नहीं होंगे तब तो ये चीज़ तो अनडिफाइंड दे देगी सब सारे केसेस में। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सबसे पहले तो वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे ना। ओके, सो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन करा, देन रेंडर फंक्शन इज रनिंग, ठीक है। फिर हमारा रेंडर मेथड जो है वो रन करता है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ रेंडर मेथड? रेंडर मेथड का क्या काम है? कैन वी से दैट रिटर्निंग द यूआई कंपोनेंट, ठीक है। ये यूआई को रिटर्न करता है, जो भी यूआई में हम दिखाना चाहते हैं उसको रिटर्न करता है। ये यूएल टैग है और इसके अंदर ढेर सारे एलआई टैग्स होंगे बेस्ड ऑन दी एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। ऐड ए टास्क क्या है? तो भाई ऐड ए टास्क भी देख लेते हैं। तो
ऐड टास्क 3 इनपुट्स का ग्रुप है, 3 इनपुट्स दिखाने हैं हमें। तो यही है रेंडर का काम, रिटर्निंग द जेएसएक्स एलिमेंट। सबसे पहला फंक्शन जो है माउंटिंग में रन करेगा कंस्ट्रक्टर, दूसरा फंक्शन रेंडर, तीसरा फंक्शन रिएक्ट अपडेट डॉम एंड रेफ्स, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, डॉम एंड रेफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉम यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, जो अभिषेक ने भी कहा कि सर ये तो जावास्क्रिप्ट से भी हो जाएगा। सही बात है, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, बट करते नहीं है, उसका रीज़न देखेंगे। और ये सब हो जाने के बाद द फंक्शन रनिंग इज कंपोनेंट डिड माउंट। डिड माउंट मार्क्स दैट कि ये सक्सेसफुली माउंट हो चुका है। गेटिंग द पॉइंट? माउंटिंग क्लियर हुआ? अपडेटिंग जो पार्ट है, जो हमारा सेकंड पार्ट है, कि जो भी स्टेट चेंज हम कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो वो न्यू प्रॉप्स से होंगे, प्रॉप्स अभी देखते हैं, ठीक है, या तो वो न्यू प्रॉप्स की वजह से होंगे, या तो हमारे सेट स्टेट के कॉल की वजह से होंगे, हमने कुछ सेट स्टेट करा तो पेज में चेंज आएगा, या तो हमारे फोर्स अपडेट की वजह से होंगे। ठीक है, या तो नया प्रॉप्स होगा, या तो हम स्टेट चेंज करेंगे, या तो हम फोर्स्ड अपडेट करते हैं। इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से जो है अपडेटिंग ट्रिगर होती है। और भी रीजंस हैं बट मोस्टली यही होता है। तो एवरी टाइम समथिंग इज अपडेटिंग टेक्स प्लेस, रेंडर फंक्शन दोबारा कॉल होता है और एक नया जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, अपडेटेड जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न करता है। फाइनली कौन सी फंक्शन रन करती है? कंपोनेंट डिड अपडेट। तो अपडेट पूरी हो चुकी है तब ये फंक्शन रन करती है। इज अपडेटिंग पार्ट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है, फोर्स अपडेट एक मेथड है जिससे हम जानबूझ के अपडेट करा सकते हैं, बट हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये क्या कह सकते हैं, मतलब अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, नॉट अ गुड वे। ठीक है, सो सेट स्टेट और न्यू प्रॉप्स से ही काम चलाते हैं। फाइनली जब सारे काम हो जाए, लाइक व्हेन इट इज टाइम दैट रिएक्ट ऐप अनमाउंट्स, तो फिर अनमाउंट वाला फंक्शन रन करता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू गाइस। क्लियर हुआ पूरा? So you can just check this out link. I have already added this in the document. I will share this with you. There are lots of things. ठीक है, should component update भी है, get a snapshot before update है, get state derived from props भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं, but ठीक है, like you can do it if you want, like you can just go through it once. Moving to the next point. Next point is properties. ठीक है, prep props and props. Before we move to prep props, we'll talk about props. Okay, what we have done till now, let's see. So state management and set state method, render method we talked about, callback with set state हमने बात करी, creating multiple components ये हमने करा, state versus props is the next thing. What is props in React, guys? What is the use? क्या यूज है props का? ओके, व्हेन यू हैव अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है, क्लास कंपोनेंट जब हमारे पास होता है, देयर इज अ सिंगल कंपोनेंट एंड आई हैव ऑल माय डेटा इन द स्टेट। मेरे पास सारा डेटा है मेरे स्टेट में। ठीक है, सो दैट इज गुड। वो स्टेट में अपने क्लास में यूआई में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। वेन एवर द ओके, ये तो सही है, बट लेट्स से दैट आई वॉन्ट टू शेयर डेटा टू अदर कॉम्पोनेंट। ठीक है, मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ दूसरे कॉम्पोनेंट्स को।
स्टेट जो है वो कंपोनेंट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं, तो एक एक क्लास का एक ही कंस्ट्रक्टर होगा और वो कंस्ट्रक्टर शेयर तो कर नहीं सकते। ऑल्दो वी हैव अ वे टू शेयर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज शेयर करने का तरीका है, मतलब कि हम स्टेट शेयर कर सकते हैं अपने एक कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, ठीक है, बट वो डायरेक्टली स्टेट सेट, मतलब कि वो चीज़ जो है वो स्टेट नहीं भेज रहे होते, हम एक्चुअली प्रॉपर्टी भेज रहे होते हैं। तो अगर आप इस ऐड टास्क वाले इस फॉर्म को देखोगे ना, आई एम सेंडिंग सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हियर, कुछ प्रॉप्स भेज रहे हैं यहाँ से। नाउ इफ आई कम ओवर हियर सो यू कैन सी दैट देयर इज अ property coming in over here, and these properties are being used over here, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रही हैं। द पॉइंट इज प्रॉपर्टीज जो होती हैं या तो वो पेरेंट क्लास की खुद की स्टेट होती हैं या तो वो उसको भी मिली हुई प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अपनी प्रॉपर्टीज को भी आगे हम शेयर कर सकते हैं। अगर मैं एक और चाइल्ड ऐड कर दूँ तो मैं इसको और शेयर कर सकता हूँ प्रॉप्स को, बट ठीक है। द पॉइंट इज प्रॉप्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं, ठीक है, वो इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं। व्हाट डू मीन बाय इम्यूटेबिलिटी? ओके, करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो इम्यूटेबल मतलब कि वी कैन नॉट चेंज वंस इट इज असाइन। नाउ सेट स्टेट मेथड जो है वो स्टेट को तो चेंज कर देता है, बट अगर मेरा ऐड टास्क चाहे कि मैं स्टेट चेंज कर दूं तो ये चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, लिस्ट में एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऐड नहीं कर पाएगा। क्यों ऐड नहीं कर पाएगा? बिकॉज आई एम रिसीविंग टास्क एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐड टास्क वाले फंक्शन में मुझे प्रॉपर्टी मिलती है, स्टेट नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। नाउ आई डू नॉट हैव एनी सेट स्टेट मेथड ओवर हियर, ठीक है, मेरे पास कोई सेट स्टेट मेथड ही नहीं है, तो कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट अपने पेरेंट कंपोनेंट की प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं कर पाए, या फिर इनफैक्ट यू कैन से दैट कि रिएक्ट एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती, प्रॉपर्टीज आर इम्यूटेबल इन नेचर, ठीक है। सो पॉइंट यह है कि सर फिर आपने टास्क की वैल्यू, डेट की वैल्यू, ये टास्क और डेट दोनों के दोनों ही स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो फिर ये कैसे चेंज हो रहा है यहाँ से? फिर ये कैसे चेंज हो गया? अगर प्रॉप्स इम्यूटेबल हैं तब तो ये चेंज नहीं होने चाहिए थे, बट चेंज तो हो रहे हैं, चल रहा है, दिख रहा है हमें। तो ये कैसे चेंज हो रहे हैं? एनी गेसेस? मैंने इन दोनों इनपुट्स की वैल्यू को प्रॉपर्टीज में सेट करा है, ठीक है, बट मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉप्स चेंज नहीं कर सकता। कैसे हो रहा है ये? अच्छा, सी दिस, अगर आप देखोगे तो जो ऑन चेंज फंक्शन है ना, ऐड टास्क टेक्स्ट, ये फंक्शन इसका नहीं है, ये फंक्शन एक्चुअली ऐप का ही है, जिसका स्टेट है उसी का फंक्शन है, और वही सेट स्टेट कर रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैंने वैल्यू और फंक्शन दोनों ही पास किया हुआ है अपने चाइल्ड कंपोनेंट, और मैं इनडायरेक्टली इसी कॉल बैक को कॉल कर रहा हूँ, इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इन रिटर्न ये मेरा स्टेट चेंज कर रहा है। तो मैं जस्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, स्टेट चेंज करने वाला यही कंपोनेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इम्यूटेबल नहीं है, बट अगर चेंज करनी है तो आप अपने चाइल्ड कंपोनेंट को एक फंक्शन बना के भेज दो, लेकिन स्टेट आप ही के कंपोनेंट में चेंज होगी, पेरेंट कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं चेंज होगी। नहीं तो ये ऐड टेक्स्ट वाले फंक्शन तो मैं यहाँ भी लिख सकता था, बट मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, बिकॉज ये काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर प्रॉपर्टीज जो कि इम्यूटेबल इन नेचर। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है क्या गाइस? ठीक है, एंड लाइक आप एक बार और ट्राई भी कर सकते हो, आई नो लाइक ढेर सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बट ठीक है, लाइक
ओके, ओके, वन मोर थिंग, द डेटा फ्लोज डाउन। ठीक है, डेटा फ्लोज डाउन मतलब कि आप अपने स्टेट, अपने प्रॉपर्टीज को सिर्फ अपने चाइल्ड को दे सकते हो, अपने पेरेंट को नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पे ऐप जब लिख रहे हो तो आप इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते। मेक सेंस? ठीक है, सो ऐसा हमेशा होता है कि रिएक्ट में जो है वो पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट डेटा फ्लो होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड हो। ओके, अच्छा, प्रॉप्स के बारे में वी कैन सी समथिंग। ठीक है, यू कैन सी दैट props आर रीड ओनली। ठीक है, props आर रीड ओनली वेदर यू डिक्लेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इट मस्ट नेवर मॉडिफाई इट्स ओन प्रॉप। ठीक है, वो अपने प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई मतलब नहीं करना चाहिए, वो कर ही नहीं, मतलब वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, ऑल रिएक्ट कंपोनेंट मस्ट एक्ट लाइक प्योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज इट शुड वर्क एज अ प्योर फंक्शंस। प्योर फंक्शंस पता है क्या? व्हाट आर प्योर फंक्शंस गाइस? ओके, सी दिस। अच्छा, प्रॉप्स आर रीड ओनली, क्लियर हुआ? ठीक है, कि जो भी डेटा आपको अपने पेरेंट से मिलेगा आप उसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, पेरेंट का स्टेट आपको भेजा है तो पेरेंट तो खुद चेंज कर ही सकता है। तो पेरेंट आपको कॉल बैक भी भेज देगा कि ये लो फंक्शन कॉल कर देना, मैं चेंज कर, मतलब चेंज वही करेगा बट कॉल आप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर प्योर फंक्शंस? लेट्स सी, आंसर माय फ्यू क्वेश्चंस। द फर्स्ट फंक्शन, सो फंक्शन वन, function one says, okay, before I write this function, let's have a variable. Let's have a variable. Okay, txt, which is 90. I'm going to write a function. Okay, I'm again going to write a function. Okay, एक वेरिएबल है ext, एक फंक्शन है वन जिसमें दो आर्गुमेंट्स हैं ए, जो रिटर्न करेगा a प्लस बी। ठीक है, एक फंक्शन है टू जिसमें दो आर्गुमेंट्स हैं ए बी, जो a प्लस बी प्लस ई एक्स टी रिटर्न करेगा। ठीक है, सो टेल मी फॉर एनी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं ए और बी की वैल्यू सेम रखूंगा तो क्या टू मुझे हमेशा एक ही तरह का आंसर देगा? अगर मैं ए और बी हमेशा एक ही जैसा सप्लाई करूंगा तो मुझे रिटर्न में सेम चीज मिलेगी। ठीक है, नाउ टेल मी, वन है, अगर मैं टू और फाइव कॉल करता हूँ तो अगर मैं जब तक जब तक मैं इस आर्ग्यूमेंट्स को सेम रखूंगा ये मुझे सेम वैल्यू देगी, वन फंक्शन भी, राइट? और जब तक ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी तब तक टू भी मुझे सेम आंसर देगी। आर यू श्योर? ए और बी पे हमें मुझे हमेशा एक ही आंसर मिलेगा? सेम ए और सेम बी पे मुझे सेम आंसर मिलेगा क्या टू नंबर फंक्शन से? अच्छा, मैंने एक नेटवर्क कॉल किया और एक्स टी की वैल्यू चेंज हो गई, क्या मुझे सेम वैल्यू मिलेगा क्या?
ए और बी की वैल्यू अभी भी वही है, बट आंसर वो नहीं है। सो गाइस अब ये बताओ कि प्योर फंक्शन कौन सा है, इम्प्योर फंक्शन कौन सा है। अच्छा, वन को कुछ फर्क पड़ेगा क्या टी के चेंज होने से? ओके, सो गाइस आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्योर फंक्शन कौन सा है तब? करेक्ट। और इम्प्योर कौन सा है? करेक्ट। सो ये तो छोटा सा एग्जांपल है, मैंने एक एक्सटी वेरिएबल लिया। ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क कॉल से कुछ आ रहा हो सर्वर से, कभी आया कभी नहीं आया, कभी एरर आ गया। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो जब आपका फंक्शन जो है उसकी आउटपुट वैल्यू सिर्फ उसके आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करे, सेम आर्गुमेंट्स के लिए सेम वैल्यू दे, तो वो प्योर फंक्शन कहलाता है। एंड व्हेन इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल वेरिएबल्स वो इम्प्योर फंक्शन कहलाता है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ क्या? ठीक है। सो इसके कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन, अगर मैं मेरा कोई फंक्शनल मतलब मेरा कोई कंपोनेंट है, तो अगर मैं जैसी प्रॉपर्टी उसको देता हूँ तो हर बार सेम तरह का यूआई मुझे मिले। ठीक है, तो यही इसका कहना है कि हर बार सेम तरह का यूआई मुझे चाहिए सेम प्रॉपर्टीज के लिए। तो वो एक प्योर फंक्शंस की तरह वर्क करना चाहिए। तो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हमारे कंपोनेंट में नहीं होनी चाहिए। तो यही पॉइंट है। So this is all about the life cycle phases of React component, life cycle methods of React component, क्लास कंपोनेंट कैसे रन करता है, कौन सी फंक्शन सबसे पहले रन करती है, कौन सी बाद में रन करेगी। ठीक है, किस लाइफ साइकिल का क्या यूज़ है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव covered today. I hope things are like you guys got something. Okay, let me take the attendance. Give me a minute, guys. Try it out. ठीक है, ट्राई करो। यू कैन गेट एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट के। सो लेट्स सी व्हेन वी हैव आवर नेक्स्ट सेशन। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके, या बाय गाइस।